नमस्कार दोस्तों। सभी लोगों को जय श्री राम। तरुण तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप लोगों से बताया था दोस्तों कि 9 से 10 के बीच 5 प्रेरक प्रसंग लेके आऊँगा। मैं आप लोगों के लिए 56 नंबर का मेरा प्रेरक प्रसंग लेके आया हूँ, जिसका नाम है आत्मबोध के लिए छोटी घटना भी बड़ी। दोस्तों, आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने सुना है, जाना है, जो कहते थे कि मेरे साथ ये हुआ और फिर मैं ऐसा हो गया, मेरी गाड़ी से मैं गिर गया तो मैं ऐसा हो गया, जब मैं जेल गया उसके बाद में ऐसा हो गया, मैं फेल हुआ तो ये हो गया, मैं रिजेक्ट हुआ तो वो हो गया, मेरा प्रपोज़ल उसने रिजेक्ट कर दी तो ये हो गया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े बड़े बिजनेस, आविष्कार, खोज, ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक छोटी सी घटना से, जिनका क्लू मिला या एक अंदेशा मिला और व्यक्तियों ने कमाल कर दिया। आते जाइए दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, मैडम स्वागत है। अभी हमारे यहाँ जो स्थिति चल रही है दोस्तों, वो कुछ इस तरह है कि बोलते हुए मुझे बड़ा वो लग रहा है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि खौफ ने सड़कों को वीरान कर दिया और वक्त ने ज़िंदगी को हैरान कर दिया। खौफ ने सड़कों को वीरान कर दिया और वक्त ने ज़िंदगी को हैरान कर दिया। काम के बोझ से दबे हर इंसान को, काम के बोझ से दबे हर इंसान को इस आराम के एहसान ने परेशान कर दिया। इस आराम के एहसान ने परेशान कर दिया। लेकिन परेशान नहीं होना है दोस्तों। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हम लोग जीतेंगे कोरोना से। अब मैं अपनी छोटे से प्रेरक प्रसंग को बताना चाहूँगा आपसे। ये घटना जो है, ये इंसिडेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1837 की बात है। 1837, बहुत समय पहले की बात है। शिवरात्रि का दिन था। एक 13 साल के बच्चे को, वहाँ गुजरात के कोई टंकारा गांव था, वहाँ के बच्चे को उसके पिताजी ने आज्ञा दी कि भाई आज शिवरात्रि है और आप निर्जल व्रत रखोगे, बिना पानी पिए व्रत रखोगे और रात्रि जागरण करते हुए ईश्वर की आराधना करोगे शिवालय में जाके। शिवरात्रि का दिन है महादेव का। तो बच्चा चला गया मंदिर और रात भर पूरी लगन से भगवान शिव को शिवलिंग में बेलपत्री और जल चढ़ाता रहा। पिताजी तो सो गए, लेकिन बच्चा रात भर सोया नहीं दोस्तों। पूरी रात भगवान के स्मरण में, भगवान के आराधना में गुजरी। तभी दोस्तों एक छोटी सी ऐसी घटना हुई कि उस शैव परिवार में जन्मे बालक के जीवन का दिशा और दशा दोनों बदल गई। बच्चे का रूपांतरण हो गया। बल्कि ये कहें कि सारे देश में सुधार की क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए एक सुधारक का जन्म हो गया। हुआ यूं दोस्तों कि शिवालय में एक चूहिया आई और शिवलिंग पे चढ़कर अक्षत और जो प्रसाद वगैरह था वो खाने लगी। बच्चे के मन में आया कि जिस सर्वशक्तिमान शिव की मैं आराधना कर रहा हूँ और जो त्रिलोक के आराध्य हैं, ये शिवलिंग नहीं हो सकते। उस दिन से लिंग मूर्ति के प्रति उनकी निष्ठा जो है समाप्त हो गई दोस्तों। जबकि शिव के प्रति उनकी निष्ठा, आस्था अडिग थी। भगवान शिव को वो मानते थे। मूल शंकर नाम का ये जो बच्चा था, किशोर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
ये बच्चा आगे चल के महर्षि दयानंद सरस्वती बना। भाइयों, दयानंद सरस्वती को आप जानते होंगे, आर्य समाज, जो लोग लव मैरिज वगैरह करते हैं उनको संरक्षण देते हैं, आर्य समाज के मंदिरों से शादी होती है। आर्य समाज बड़ा, और भी कई क्रांतिकारी इन्होंने सुधार लाए देश भर में। महर्षि दयानंद सरस्वती इतने विख्यात थे दोस्तों कि देश भर में उन्होंने अपने जो समाज सुधार की पताका लहराई। आज दयानंद सरस्वती का नाम देश के कोने कोने में लोग जानते हैं। उन्होंने क्या किया, कई तरह के समाज सुधार किए, उसमें पाखंडियों का, जय माता दी, पाखंडियों का जो है, उन्होंने पाखंड का भांडा फोड़ किया, कई तरह के पाखंडी लोगों को धूल चटाई। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। उद्देश्य उनका अच्छा था, हालांकि अभी उसमें जो भी हो रहा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। थियोसोफिकल करके एक सोसाइटी के संस्थापक जो मैडम क्वेस्की थी और कर्नल आलकार्ड, उनने इतनी प्रशंसा की इनकी कि बताना बेकार है। एक रोमेला रोला करके थे, उन्होंने कहा कि नक्षत्रों से आच्छादित, मतलब पूरे नक्षत्रों से सजा हुआ कोई सूर्य आ गया है, इतना लोग उनको मानते थे। कई लोग तो ऐसे हैं, अंग्रेज कई ऐसे थे जो कहते थे कि आदि शंकराचार्य भगवान जी के बाद ये हैं। इस तरह से उन्होंने मतलब शिव की उपासना से इतना ज़बरदस्त प्रताप पाया। एक बार ये हुआ कि जयपुर मेवाड़ जो था, वहाँ के एक महाराणा सज्जन सिंह थे जो लगभग 1874 के समय में थे। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा, ये जब दयानंद सरस्वती बन चुके थे तब उनसे कहा कि आप इतने महान हैं, इतने मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे घूम घूम के कष्ट में रहें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो करोड़ों अरबों का जो मेरा मंदिर है उसके आप महंत बन जाएं। पर उसको जो आंसर दिया दयानंद सरस्वती जी ने वो ये था कि भैया राणा जी, आपका राज्य तो है इतना छोटा कि मैं उसको दौड़ कर भी पार कर सकता हूँ, परंतु बताइए कि विश्व निर्माता परमात्मा के इस ब्रह्मांड रूपी राज्य को कैसे छोड़ सकता हूँ। इन्हीं महाराणा जो थे ये सज्जन सिंह, इन्हीं के निमंत्रण पे दयानंद सरस्वती जी उदयपुर के नवलखा महल में रहे और अपनी एक बहुत प्रसिद्ध कृति उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश करके उसको तैयार किया था दोस्तों। तो ऐसे थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनकी जीवन में एक छोटी सी घटना घटी और वो मूल शंकर से वो आज महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से हम उनको जानते हैं। तो हमारे जीवन में भी कई इस तरह की घटनाएं होती हैं दोस्तों, जिनसे हमारे जीवन को नया रूप मिलता है। और आशा करता हूँ कि ये लॉकडाउन भी हमको एक सकारात्मक रूप देगा, नया रूप देगा। और बहुत जल्द मैं आपसे अगला प्रसंग लेके मिल रहा हूँ, जो विशेष तौर पर अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि ये लॉकडाउन खुला है और शराब की दुकानें खुल गई हैं, तो लोग थोड़ा उस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। तो मेरे पास में एक छोटी सी घटना है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो महिलाएं विशेष तौर पे देखें, अगर उनके पति ड्रिंक वगैरह करते हैं और वो उस चीज़ से परेशान है, तो अगर परेशान नहीं है तो वेल एंड गुड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस 5 मिनट में दूसरी कहानी, दूसरा प्रसंग लेके आपके बीच में आ रहा हूँ। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।